हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन का निर्माण, जिसमें से हम लोगों ने पहली विधि पढ़ लिया है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। उसी क्रम को जारी रखते हुए अर्थात हैलो एल्केन के निर्माण के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग दूसरी विधि पढ़ेंगे और वो दूसरी विधि है एल्कीनो। ठीक है, वहां पे एल्केन के द्वारा हो रहा था निर्माण, यहाँ पे एल्कीन के द्वारा। एल्कीन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। तो यहाँ पे जो दूसरी विधि है हेलो एल्केन के निर्माण को एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। अर्थात यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी दो पदार्थों के आपस में क्रिया कराएं और वो पदार्थ दोनों पदार्थ आपस में जुड़कर और एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं? आगे जब इसकी क्रिया विधि भी पढ़ा रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आइए शुरू करते हैं एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। बच्चों, आप जो पहली विधि पढ़े थे उसमें क्या कर रहे थे? किसी एल्केन की क्रिया किसी हैलाइड से करा रहे थे, और यहाँ पे किसी एल्कीन की क्रिया किसी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल एल्कीन होगा और दूसरा जो मटेरियल हम लोग लेंगे वो कोई हाइड्रोजन का हैलो अम्ल लेंगे, या यूं कहा जाए कि हाइड्रोजन का कोई हैलोजन अम्ल लेंगे। और उसी हैलोजन अम्लों की क्रिया जब हम एल्कीनों से कराएंगे तो यही इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? हैलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे निर्माण होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग लिखे हैं, हैलो एल्केन का निर्माण एल्कीनों पर किसकी क्रिया द्वारा? हाइलोजन अम्लों द्वारा। और हाइलोजन अम्ल को ऐसे हम लोग सिंबॉलिक रूप से लिखते हैं HX। तो X फॉर तो आप जानते ही हाइलोजन और H फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो जो अम्ल बनते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोजन अम्ल। जैसे HCl, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं, HI। इस तरह के अम्लों को हम लोग बच्चों हाइलोजन अम्ल कहते हैं। और इन्हीं हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया जब एल्कीनों से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन अम्ल उनके साथ जाकर जुड़ के और हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक से आप डरिए नहीं, अभी योगात्मक अभिक्रिया जब उसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो योगात्मक क्रिया हो जाती है, अर्थात ये जाकर उनसे जुड़ जाते हैं और हैलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। अर्थात एल्कीन हैलो एल्केन में बदल जाता है इनसे हैलोजन अम्लों से क्रिया करके। कुछ समीकरण यहाँ पे लिखे गए हैं निर्माण के, आप देख सकते हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का सूत्र है। ठीक है, दो कार्बन है और डबल बॉन्ड एथीन लगा देंगे तो हो जाएगा एथीन। अब इस एथीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल किससे कराया गया? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया गया। तो आप देख रहे हो कि इसमें से चूंकि बच्चों जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों दुर्बल बॉन्ड होता है, इसलिए उसको बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ पे एक बैलेंसिंग दोनों कार्बन की क्या होगी? खाली होगी। तो एक कार्बन से आपका हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा और एक कार्बन से ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा। और चूंकि इसमें का डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, अब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और चूंकि इनके साथ हाइड्रोजन भी ऐड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हैलो एल्केन। अर्थात इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे? क्योंकि ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो एथेन, और यही तो हम लोग बना रहे हैं। हैलो एल्केन बन गया तो यही तो हम लोग बना रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन होगा, जो एल्केन होगा, उसके हिसाब से इसका नाम रख देंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और दो कार्बन है तो एथेन, तो नाम आ जाएगा ब्रोमो एथेन।
बड़ी आसानी से इन चीजों का समझ सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफिलिक को यहाँ भी आप समझ सकते हो। जैसे बच्चों ये दो कार्बन है, जब इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन था वो या तो इस कार्बन के पास चला जाएगा या तो इस कार्बन के पास चला जाएगा, और जिस कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उससे बन जाएगा माइनस चार्ज, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा था उस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इसको हम लोग कार्बोकैटायन कहते हैं। और फिर होगा क्या कि यहाँ पे जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन होगा, आप सोचिए इस HBr में देखिए हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और ब्रोमीन पे यानी हाइड्रोजनों पे इस प्रकार के हाइड्रोजन अम्लों में हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और ब्रोमीन पे होता है माइनस, यानी हाइड्रोजनों पे होता है माइनस चार्ज। तो अब होगा क्या कि मान लो इस कार्बन पे बॉन्ड टूटने के बाद इसमें माइनस चार्ज आ गया, इस पे आ गया प्लस चार्ज, समझ में बात आ गई? तो ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे, और ये ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो माइनस वाला इधर अटैक करेगा, इस पे माइनस है तो प्लस का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। प्लस वाला जो है वो माइनस वाले की तरफ और माइनस वाला जो है वो प्लस वाले की तरफ जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से एल्कीनों से हाइड्रोजन अणुओं का एडिशन होता है। एक और बात कि चूंकि जो एल्कीन होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन जिसको हिंदी में सममित एल्कीन, और असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन या जिसको असममित एल्कीन भी कहा जाता है। तो यहाँ जो हम लोग क्रिया पढ़े हैं वो सममित एल्कीन की पढ़े। सममित का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हैं तो इधर भी एक हाथ है, इधर भी एक हाथ है, तो हम लोगों की जो बॉडी है बच्चों सिमेट्रिकल है, एक आंख इधर भी है तो एक आंख इधर है। ऐसी संरचना को सिमेट्रिकल बोलते हैं, इसका एक निश्चित नियमित शेप और संरचना हो। तो यहाँ पे जरा देखो कि डबल बॉन्ड इधर एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इधर भी देख लो एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्कीन को बच्चों हम सममित एल्कीन कहेंगे, और सममित एल्कीन क्रिया ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन जब असममित एल्कीन की बात आती है बच्चों तो वहां की क्रिया कुछ अलग तरीके से होती है, क्योंकि उसमें ढेर सारे कार्बन होते हैं। तो किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा इस हाइड्रोजन अणु का, और किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जुड़ेंगे, उसके लिए हम लोग मार्कोनी काफ रूल का प्रयोग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि मार्कोनी काफ रूल का प्रयोग करके हम लोग असममित एल्कीनों से हाइड्रो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमको मार्कोनी काफ रूल समझ में आना चाहिए, उसकी मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, फिर हम लोग बड़ी आसानी से असममित एल्कीनों से हाइड्रो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्कोनी काफ रूल। असममित एल्कीन आपको समझ में आ गया, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या एक समान न हो, ऐसे एल्कीन को हम लोग असममित एल्कीन कहेंगे। अभी एग्जांपल आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है बच्चों? जब भी कोई असममित एल्कीन हो तो उसमें जो डबल बॉन्ड होगा उसमें किस कार्बन से, डबल बॉन्ड पे जो दो कार्बन लगे होते हैं उसमें किस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो मार्कोनी काफ रूल ये कहता है, ठीक है, कि जिस कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन दो होंगे, क्योंकि दो कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनेगा, तो जो दो कार्बन होंगे उन कार्बन में से जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, फिर से एक बार सुनिए, जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन होंगे उसमें जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन के परमाणु कम होंगे उसके साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये मार्कोनी काफ रूल, जिसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। तो मार्कोनी काफ रूल आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार सुनिए। मैं ये बता रहा था कि जब असममित एल्कीन हो तो उसकी क्रिया जब हाइड्रोजन अम्लों से कराते हैं तो हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किस डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन में किसके साथ कौन जुड़ेगा, ठीक है। तो मार्कोनी काफ रूल यही कहता है कि जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले में
जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, ये असिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो रही है, उसके साथ आपका ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा हाइड्रोजन अम्ल का। क्योंकि क्रिया तो बेसिकली हम लोग इसी से करानी है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि असममित एल्कीनों पर मार्कोनी का नियम लिखा है कि असममित एल्कीनों पर जो HH यानी हाइड्रोजन अम्ल प्रकार के अभिकर्मक का योग इस प्रकार होता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, और अभी मैं बताऊं इसमें ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन में ऋणात्मक भाग कौन होता है, ये जो आपके जो हाइड्रोजन इसमें होते हैं, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। यहाँ पे अभी देखें आपने द्विबंध के उस कार्बन परमाणु की ओर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम जुड़े होते हैं, कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, सीधे एग्जांपल पे आते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन और कार्बन की परमाणु की संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इधर एक हाइड्रोजन है और इधर दो हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अर्थात कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है, असममित एल्कीन है। तो जब इसकी क्रिया HBr से कराओगे, ठीक है, HBr से जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, तो जब ये बच्चों डबल बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद ये ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ। तो मार्कोनी का रूल यही कहता है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम जुड़ा होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ दो जुड़ा है, तो यही कारण है कि ये ब्रोमीन इसके साथ ना जुड़ के इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे देख लो ये ब्रोमीन दूसरे वाले कार्बन जुड़ा है ना किसके साथ, और इसके साथ कौन जुड़ गया है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे CCl4 लिखा है बच्चों, ये विलायक की तरह काम करता है, तो इससे इस क्रिया का कोई लेना देना नहीं, क्रिया इसी माध्यम में कराई जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इससे भी आप इसको पहचान लोगे। और अब क्या बना लिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन कभी नहीं बनेगा, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो आई होप आपको मार्कोनी का रूल भी समझ में आ गया होगा, और इस मार्कोनी का रूल के द्वारा किस प्रकार से असममित एल्कीनों के द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करके और कैसे हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। आइए मार्कोनी का रूल या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्रिया विधि को चेक करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें लिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन प्लस और क्लोराइड माइनस में टूटेगा, ये पीछे भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पे एक असिमेट्रिकल एल्कीन लिया गया है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपीन लिया गया है। तो जब ये क्रिया इस प्रोपीन की क्रिया इस HCl से कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन जो इस पे पहले अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन दौड़ेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन उस पे दौड़ेगा जिसमें माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पे जब पाई बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो दो कंडीशन उत्पन्न होगा कि इसमें जो साझेदार इलेक्ट्रॉन था इस वाले कार्बन पे भागे कि इस वाले कार्बन पे भागे। जिस कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर भी जा सकता है, इस वाले कार्बन पे भी आ सकता है। तो जिस कार्बन पे जाएगा उस कार्बन पे माइनस चार्ज, उसके जस्ट बगल वाले पे प्लस चार्ज। यदि इस पे गया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। मैंने इसकी दो कंडीशन यहाँ पे बना रखी है। मान लेते हैं कि ये साझेदार इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे चला गया तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो जैसे इस पे माइनस चार्ज आएगा इस पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और इसको कार्बन कैटायन बोलेंगे। और जिस वाले माइनस चार्ज आएगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इस पे, तो इसके बगल वाले पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस पे, ठीक है ना, इस वाले पे, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन कैटायन बना और ये बना 2 डिग्री कार्बन। ध्यान से सुनिए,
मैंने कहा कि जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो सारे का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो किस पे जाएगा उसी की पॉसिबिलिटी चेक है, किस पे जाने की संभावना अधिक है, और जिस पे वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये हाइड्रोजन उसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ गया, इस वाले पे, तो जाहिर सी बात है इसके पास प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आया है। तो इसको कार्बन का डायमंड इसको 1 डिग्री बोलेंगे, कार्बन ये 1 डिग्री कार्बन इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, और जब इस पे आ जाएगा, सॉरी ये 1 प्लस इस पे चार्ज आएगा तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, और जब इस पे आएगा इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए कि माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जिस पे प्लस चार्ज आएगा हाइड्रोजन उसी पे अटैक करेगा। समझ में बात आई? सॉरी, जिस पे माइनस चार्ज आएगा उस पे हाइड्रोजन में प्लस चार्ज उस पे अटैक करेगा, और जिस पे प्लस चार्ज आएगा उस पे ये हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो होगा क्या कि ये 1 डिग्री कार्बन इसमें बन रहा है, इसमें 2 डिग्री बन रहा है, और पीछे आपको बताया गया था बच्चों कि 1 डिग्री के हिसाब से जो कंपाउंड बनते हैं उसमें डिग्री जितना ही ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। पीछे बताया गया था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसे बताइए कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री वाला? ये ज्यादा स्टेबल होगा। और अब जरा ये स्टेबल होगा, किसी के बनने की प्रबल संभावना होगी, और जब ये ज्यादा बनेगा तो देखिए होगा क्या, अब इस प्लस वाले से कौन जुड़ेगा? ये आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। और यही तो मार्कोनी का रूल कहता है कि जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन लगा होगा उसी के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिसके साथ ज्यादा इसमें माइनस चार्ज हाइड्रोजन इसके साथ आएगा। समझ में बात आ रही है? तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसके साथ ऐड हो चुका है क्योंकि इसके साथ माइनस चार्ज था, और यहाँ पे दूसरे वाली कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है क्योंकि इस कार्बन में माइनस चार्ज था। तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उधर जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये है इसकी क्रिया विधि। तो इसके हिसाब से इन दोनों प्रोडक्ट को आपस में लें तो ये प्रोडक्ट बनने की संभावना है, न कि ये प्रोडक्ट बनने की संभावना है। समझ में बात आ गई? तो ये है इसकी मैकेनिज्म। एक और विशेष बात कि जो मार्कोनी का रूल होता है बच्चों, उसमें हाइड्राइड स्थानांतरण भी होता है। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है, मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है कि हाइड्राइड स्थानांतरण भी होता है। इसमें जब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो कभी कभी इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस भी हो जाता है, आगे वाले में चला जाता है, ताकि हाइड्रोजन जो है वो दूसरे स्थान पे जुड़ सके। तो इसको हाइड्राइड स्थानांतरण भी कहते हैं। क्रिया विधि शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया था कि ये बांड टूटेगा तो मार्कोनी का अनुसार इससे एल्केन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया कि 1 डिग्री वाले की संभावना बहुत कम होती है, 2 डिग्री वाले की संभावना अधिक होती है। इसीलिए इस वाले यानी जिसके साथ कम हाइड्रोजन हो उसके साथ आपका जो है ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक और बात कि इसी में असममित एल्कीन की क्रिया जब HBr से कराई जाती है, एक विशेष कंडीशन, इसको भी आप ध्यान देंगे। एंटी मार्कोनी रूल, जो एंटी मार्कोनी का रूल जो है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि जब कोई असममित एल्कीन की क्रिया HBr से, केवल याद रखिएगा न तो HCl होना चाहिए, न HI होना चाहिए, न HF होना चाहिए, सिर्फ HBr से कराई जाए। किसकी उपस्थिति में? पीछे जो मैंने आपको लिखा था कि एक विलायक लिया जाता है प्राय उन क्रियाओं के लिए CCl4, और यहाँ जो विलायक लिया जाएगा वो कार्बन के प्राय परऑक्साइड वैसे कोई भी हो सकता है लेकिन मोस्टली कार्बन के परऑक्साइड लिए जाते हैं, जैसे बेंजोल परऑक्साइड, यही सबसे ज्यादा लिया जाता है। तो बेंजोल परऑक्साइड की उपस्थिति में यदि असममित एल्कीन से कौन क्रिया करे? केवल HBr क्रिया करे तो वहां पे जो क्रिया होगी बच्चों वो मार्कोनी का रूल के उल्टा होगी। ठीक है, मार्कोनी का रूल में क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन था वो किससे जुड़ रहा था? जिस कार्बन से जुड़ रहा था जिसके पास हाइड्रोजन के परमाणु कम थे, और यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब क्या होगा। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था मार्कोनी का रूल में, वहां पे अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां पे उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ठीक है, सॉरी, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था वहां पे अब हाइड्रोजन जुड़ेगा। कहने का मतलब कि कम कार्बन के साथ
कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ये जुड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ मार्कोनी का फूल में किसके साथ जुड़ रहा था, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अधिक था, अब ये जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा उसके पास ये जुड़ेगा, जिसके पास अधिक होगा उसके साथ ये जुड़ेगा। ये शर्त है कि जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जिसका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ HBr से कराओगे तो वहां पे एंटी मार्कोनी का फूल लगता है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको पेरोक्साइड प्रभाव या इसको खराश प्रभाव भी कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी पूछता है आपसे कि खराश प्रभाव क्या होता है, तो आप इसी क्रिया को बताओगे कि जब बेंजोल पेरोक्साइड या किसी कार्बन पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन क्रिया HBr से कराई जाती है तो उसी को हम लोग खराश प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी का फूल भी कहते हैं। तो समझ में आ गया। इसमें क्या बताया गया कि जो ब्रोमीन होगा वो अभी अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन कम, और उसमें क्या होगा इसका उल्टा बताया गया। समीकरण देखिए हमें लिखा गया है, ये लिखा गया है 1 2 3 तीन कार्बन, दैट मींस यहाँ पे प्रोपीन है और प्रोपीन क्रिया हम HBr से करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, बेंजोल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो अब बताइए ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, पहले कम वाले के साथ जुड़ रहा था, अधिक वाले के साथ, इसके साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। तो आई होप आपको एल्कीनों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन द्वारा, ठीक है, हैलो एल्केन का निर्माण समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।